वेलकम टू माय चैनल्स मैथ स्टडी 98 में स्वागत है। मैं आपके सामने फिर एक नेक्स्ट सेट्स लेकर आया हूं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 35 तक करवाया था। अब की बार इस सेट में मैं 36 से स्टार्ट करूंगा। क्वेश्चन नंबर 36 में ये बताता है कि निम्न में से सबसे बड़ी महत्तम संख्या कौन सी है। निम्न में से सबसे बड़ी महत्तम, बड़ी का मतलब महत्तम संख्या कौन सी है। तो यहाँ एक नंबर दिया हुआ है कि क्वेश्चन में दिख रहे हैं। एक नंबर क्वेश्चन जो है कि 2 जोड़ 2 जोड़ 2 जोड़ 2 जोड़ 2 जोड़ 2 यानी 6 को कितना है 1 2 3 4 5 6 को क्या है 2 है। तो यदि हम 6 को 2 को जोड़ेंगे तो 2 और 2 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10 2 12 यानी 12 का पावर में 3। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम इसको कॉपी में लिख के बता रहे हैं आपको। तो क्वेश्चन में हम लिखे हैं कि ये क्वेश्चन जो है क्या है कि इसको हम लिखते हैं यदि दोनों जितना 2 है उसको हम जोड़ देते हैं तो हमको जोड़ के 12 मिलता है। अब 12 का पावर 3 यदि करेंगे 12 गुना 12 गुना 12 3 बार गुना करेंगे तो हमको 1728 मिल जाएगा। उसके बाद बी नंबर में उसका ऑप्शन है कि जोड़ के 11 होता है। 11 का पावर करेंगे तो आपको हो जाएगा 121। और तीसरा सी में जोड़ के 4 होता है। ठीक है, उसका फिर परिणाम क्या हो जाएगा 4 का यदि पावर 5 करेंगे तो हमको उसको 4 को 5 बार गुना करके लिखेंगे तो हो जाएगा आपका 1024। अब फिर जोड़ के डी नंबर में 5 करेंगे। अब 5 का पावर में 4 दिया हुआ है तो 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 5 5 25 5 25 में 125 और 125 को 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 625। तो कुल मिला के हम इसका परिणाम देखते हैं तो 1700 कितना है 1788 सबसे महत्तम है। यानी एक नंबर उसका ए नंबर जो है उसका सबसे अधिकतम वैल्यू है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन में कहता है 37 नंबर में कि यदि 37 नंबर में कहता है कि यदि 1 2 ऐसे करके 9 गो 1 है उसको हम 111 से भाग देंगे तो भागफल कितना होगा। तो हम इसको थोड़ा सा लिख के बताते हैं कि इस तरह से यदि आप भाग करिएगा 37 को इस तरह से यदि आप भाग करिएगा तो आपको भागफल इतना आएगा। ठीक है, ये भागफल कितना आएगा जो आंसर सी में दिया है यानी 3 ऑप्शन में दिया है। और यदि बोलिएगा कि नहीं हम इस तरह से लिखेंगे उसको ऐसे करते हैं तो 111 कम 111 111 कम 111 एक डिजिट लेंगे तो फिर इससे कम हो जाएगा, फिर 2 डिजिट लेंगे फिर भी कम हो जाएगा, तीसरा डिजिट लेंगे तब हो जाएगा। तो यानी 1 डिजिट के बाद जब भी हम डिजिट बढ़ाएंगे तो हमको उतना ठो सुनना लगता है। 0 हो गया, फिर 111 कम 111। ठीक है, फिर ये हो जाएगा, फिर 2 डिजिट लेंगे तो 2 0, फिर तीसरा डिजिट लेंगे तब बराबर फिर भाग जाएगा। तो फिर 111 कम 111 तो यानी भाग कितना जाएगा 1 के बाद फिर 00 फिर 1 के बाद 00 फिर 1 हो जाएगा। ये इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, अब रही बात कि क्वेश्चन नंबर 38 में कहता है कि 231 है और 296 है, ये 596 है को किस संख्या से गुना करें कि दोनों गुणनफल बराबर हो जाए। तो यदि 1 से गुना करेंगे तो 231 होगा, फिर इसको हम 596 को 1 से गुना करेंगे तो 596 हो जाएगा। तो कोई ऐसा संख्या से गुना करेंगे कि जिसका परिणाम बराबर होगा ऐसा ये नहीं है, चांस ही नहीं है। तो हम इसको क्या कर देते हैं कोई संख्या, तो 0 भी एक संख्या है। अब इसको हम क्या करते हैं वही 231 को 0 से गुना कर देंगे तो हमको परिणाम मिल जाएगा, क्योंकि 0 इज मल्टीप्लाई इज होल टर्म इक्वल टू 0। फिर 596 को 0 से गुना करेंगे तो पर भी 0, यानी 0 को किसी भी संख्या से हमको क्या करना है यदि हमको मल्टीप्लाई करना है तो उसका परिणाम 0 ही आएगा। और हमको क्वेश्चन में कहता है कि दोनों का परिणाम क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। तो जो 4 नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, 38 का 4 नंबर में ये जो 0 दिया है ये इसका ऑप्शन है। ठीक।
ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 39 क्वेश्चन में। 39 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि 0.159 में एक का स्थानीय मान, एक का स्थानीय मान आपको थोड़ा सा लिख के बताते हैं। देखिए सर ये क्या है, इसका बटा में कुछ नहीं है तो आप 1 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको पॉइंट उड़ाइएगा तो 4 गो डिजिट, यानी 4 गो डिजिट है तो 4 को आप क्या कर दीजिए 0 बैठा दीजिए। अब हमको देखना है कि 2 1 है, यहाँ पे लिखिए 1, हमको इसका वैल्यू निकालना है, 1 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो 1 के बाद जितना डिजिट है उतना ठो 0 आप बैठा दीजिए। और नीचे में तो इतना है 1 0 2 0 1 0 2 0, तो परिणाम काट छाट के कितना मिल जाएगा, परिणाम मिल जाएगा 1/100। इतना हो गया आंसर। तो इस तरह से आप आंसर मिला लीजिए कि उसका 3 नंबर ऑप्शन में है 1/100। अब देखते हैं 40 नंबर, बहुत इजी क्वेश्चन है कि 4 को जोड़िए, फिर 4 रुपया 44 पैसा को जोड़िए, फिर 0.04 को जोड़िए, फिर क्या जोड़िए इसको 44.4 को जोड़िए, और ये हो जाएगा 444 का एक साथ जोड़िएगा तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा। तो उसको आप सिंपली यदि जोड़िएगा, आपको दिखाते हैं, लिख के दिखाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, ठीक है, वही चीज़ को हम रिपीट करके लिख दिए, जोड़े एक सिस्टमेटिक ढंग से जोड़े तो हमको 500 यानी 500.88। ठीक, उसके बाद यदि हम इसको क्या करते हैं ऊपर से नीचे छोटा बड़ा करके लिख लेते हैं, ऊपर से यदि क्या करते हैं लिख लेते हैं ऊपर से नीचे छोटा बड़ा नीचे, तो हम उसको दे देते हैं, छोटा बड़ा जोड़ने में थोड़ा सुविधा होता है तो ऊपर भी उतना आ जाता है। जैसे इच्छा आपको लिख के आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में कहता है कि काजल 1 घंटे में एक किताब का 1/3 हिस्सा पढ़ता है, भाग पढ़ती है। वह किताब को 2.1/3 घंटे पढ़ती है, तो इस किताब का कितना भाग पढ़ने में शेष बचता है। ठीक है, 1 घंटे में वो किताब का 1/3 भाग पढ़ता है, और वो क्या पढ़ता है 2.1/5 घंटे पढ़ता है, तो वो किताब का कितना भाग पढ़ पाता है। तो देखिए क्वेश्चन को पहले आप थोड़ा सा इसको आप समझिए। क्या नाम है उसका, काजल। अब काजल कहती है कि 1 घंटा पढ़ती है, मतलब 60 मिनट पढ़ती है, तो वो किताब का 1/3 पढ़ती है। ठीक है, 1/3 भाग पढ़ लेती है, तो 1 मिनट में वो कितना भाग पढ़ती है, तो 1/3 इंटू 60 बटा नीचे में गुना हो जाएगा। उसी प्रकार वो कितना पढ़ता है 2.1/5 घंटा पढ़ता है, तो इसको हम पूर्णांक को हम गुना कर लेते हैं, 5 दूनी 10 और 1 11, 11/5 घंटा पढ़ता है। और उसको यदि हम क्या करेंगे मिनट में बदलेंगे, तो हम 1 घंटा को 60 से गुना कर देंगे, तो इसका मतलब इसको हम कर देते हैं 11 को हम 11/5 गुना 60 मिनट कर देते हैं। ठीक है, वो इतना क्या करता है पढ़ता है। अब हमको देखना है इक्वल टू में 1/3 इंटू 1/60, तो हम इसको 1 मिनट का पहले निकालेंगे उसको पढ़ने का समय में, तो क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 1/60, ये नीचे कर दिए, और ये नीचे है तो ऊपर में हो जाएगा। देखिए पहले काट लेते हैं हम इसको। ठीक है, ये 60 को, इस 60 को हम 60 कर लेते हैं, 60 के 7 काट देते हैं। अब हमको क्या बचेगा, यदि हम देखते हैं कि इसको हम क्या कर देते हैं कि मिनट में बदलेंगे, तो 5 दिया नीचे बच जाएगा 15 और 11 का 11। अब हमको 1 मिनट में वो 11/15 के हिसाब से वो पढ़ता है। ठीक है, अब हम कंप्लीट किताब को 1 मान लेते हैं, कंप्लीट किताब को हम 1 मान लेते हैं,
तो यदि उसको टोटल समय में 11/15 के हिसाब से पड़ती है तो लॉसा मेथड से इसको क्या करेंगे, 15 एकम 15, 15 में 4 घटेगा तो आपको 4/15 ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर में। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है। भाजक भागफल का 10 गुना है एवं शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 46 है तो भाजक क्या होगा। इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा कॉपी में आपको बता रहे हैं। वही चीज हम लिख दिए हैं। क्या लिखे हैं कि भाजक बराबर भागफल गुना भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल होता है। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं कि क्वेश्चन के अनुसार भाजक जो होता है वो भागफल का क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि भाजक भागफल का 10 गुना होता है। यानी भाजक को हम इस तरह से इसको लिखते हैं, भाजक को 10 बटा इसको कर देते हैं भाजक बटे 10 और 5 गुना शेषफल, और उसको शेषफल कितना बचता है तो 46। ठीक है, अब इसको हम 5 गुना 46 गुना 5 गुना 46 प्लस 46 कर देते हैं। तो इसको 5 एकम 5, 5 दूनी 10, इसको काट छट के हमको यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको 5336 ये आपको आंसर मिल जाएगा। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लीजिएगा। भाषा के अनुसार ये कैलकुलेशन ये चीज थोड़ा सा आपको समझना है बढ़िया से। ठीक है, इसको आप 2-3 बार प्रैक्टिस करिए, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि 1/2 में कितना आधा है। 1/3 में कितना आधा, यहाँ पे 1.5 है तो आप जनरली ऐसे मुंह में कर सकते हैं कि 1 का मतलब 2 गो आधा और इसका मतलब 1 गो आधा, इसका मतलब 3 गो आधा। 3 गो आधा में आपको यहाँ पे मार सकते हैं। लेकिन इसको यदि आप लिखित रूप से करिएगा तो अब देखिए इसको लिखित रूप से कैसे करिएगा। 1/2 ये भागा का चिन्ह दे दिए, इसको 1/2 को 2 एकम 2 1 3 3/2 कर दीजिएगा और भागा दीजिएगा। इसका मतलब 1/2 यहाँ आ जाएगा। ये नीचे का कट गया तो कितना बच गया 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं कि 44 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 18, 28, 218 को 18 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा। उसको आप भाग दे के देख लीजिएगा। हाँ, भाग वाला चीज है तो आप समझ जाइएगा। इसको थोड़ा सा आपको टाइप दिखा देते हैं कि इस तरह से जैसे आपको दिखा दे, या काटने वाला भी डिवाइड कर सकते हैं, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो शेषफल आपका 12 बचेगा। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 2 में है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में। क्वेश्चन नंबर 45 में चलते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि किसी दो अंकों की संख्या में इकाई और दहाई वाली संख्या में, ठीक है, इकाई और दहाई वाली संख्या, 2 अंकों वाली संख्या में दहाई का अंक इकाई अंक से 4 अधिक है। ठीक है, तो कितना अधिक है, इकाई के अंक के तुलना में दहाई के अंक 4 अधिक है। दोनों अंकों का योग यदि करते हैं तो उस संख्या का 1/7वां भाग हो जाता है। तो इकाई के स्थान वाला अंक क्या होगा, इकाई का स्थान वाला अंक क्या होगा। अब हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 45 है, इसको हम क्या करते हैं कि इकाई के स्थान पे x मान लिए और दहाई वाला अंक में उससे 4 अधिक होता है। प्रश्न के अनुसार हम लिख लिए। अब हम लिखते हैं कि यदि हमको x प्लस दोनों को जोड़ते हैं, कहता है कि x प्लस 4 को जोड़ते हैं और इकाई यानी दहाई वाला डिजिट को जोड़ते हैं और इकाई वाला डिजिट को दोनों को जोड़ते हैं तो हमको क्या मिलता है, यानी
x प्लस 4, ये दहाई मतलब 10 होता है तो गुना 10 कर दिए। आप प्लस इकाई को x माने तो इसको 1 गुना कर दिए। क्यों? क्योंकि इकाई का मतलब 1 होता है और दहाई का मतलब 10 होता है, तो उसका परिणाम हो जाएगा 7, माने 1/7वां भाग, यानी इसको ऊपर में 1 हो गया, नीचे में 7 हो गया। अब हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाएगा आपका 2x प्लस 4, और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x, 40, 4×40 और 1 11, यानी 11x प्लस 40 बटा में 7। ठीक है, अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 हो जाएगा, और ये 7 चौक 28 हो जाएगा। देख लेते हैं, कच्ची गुना करेंगे तो 7, आपको समझाने के लिए थोड़ा सा लॉन्ग कर रहे हैं, लेकिन समझिएगा तो आप फटाफट कर सकते हैं। 7 दूनी यानी 14x, 7 चौक 28, और यहाँ पे 11x और प्लस में 40। अब 11x इस पर आएगा तो 3x बचेगा, और ये 28 उस पर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 40 में 28 घटेगा तो 12। ठीक है, तो 3 एकम 3, 3 4 12, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा, यानी x का वैल्यू 4 आ जाएगा। तो इसका 45 का ऑप्शन कितना में दिया हुआ वो देख लीजिए। 45 का ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बी नंबर का ऑप्शन में दिया हुआ है। उसी प्रकार जस्ट 46 का क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। क्वेश्चन में कितने हैं, 12/9 में कितने हैं। ठीक है, तो उसको आप को बता देते हैं कि 12/9 में कितने हैं। ठीक है, तो उसको हम दिखा देते हैं, जो कि देखिए ये क्वेश्चन नंबर 12 लिख के रखे हैं कि 12/9 में कितने 1/3 है। तो आप इसको लिखिए 12/9 और उसको डिवाइड कर दीजिए 1/3। डिवाइड का चिन्ह रहेगा तो नीचे नीचे कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 4 12। ठीक है, तो आपको हो जाएगा 1 यानी 4 निकल जाएगा। कितना निकलेगा, डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, ये निकल जाएगा कितना, 4। तो देखिए ये ऑप्शन जो है ये 4 सही है। ठीक है, इसको हम नीचे नीचे कट दिए और जितना बचा ये नीचे फिर ऊपर नीचे कट दिए, क्योंकि ये भगा है, और इसके साथ ये क्या हो जाएगा, ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा, तो 4 एकम 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम क्लियर कर देते हैं। अब 47 में देखते हैं। 47 में कहता है कि विभाजन के एक प्रश्न में रवि ने गलती से 3 के स्थान पर 8 से भाग दे दिया। विभाजन के एक प्रश्न में, भाग वाला एक प्रश्न में, क्वेश्चन में रवि ने गलती से 3 के स्थान पर 8 से भाग दे दिया और उत्तर में 15 प्राप्त किया। तो सही उत्तर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 में हमको दिखा रहे हैं आपको कि यदि हम इसको लिखते हैं कि x/3, यानी x/3 उसका सही था, लेकिन वो डिवाइड कर दिया x/8, मैंने कोई भी संख्या में 3 से डिवाइड देना था तो उसको कर दिया था 8 से डिवाइड। उसको कितना ज़्यादा मिल गया था, आंसर मिल गया था 15। ठीक है, अब इस चीज़ को एक जाति वाला को हम एक साइड में करते हैं, एक जाति वाला को एक साइड करेंगे तो x/3 और यहाँ पे x/8 इस पर में कर देते 15। लॉसा लेंगे तो क्या हो जाएगा जी, लॉसा ले लेंगे तो हो जाएगा 24। ठीक है, ये लॉसा के मेथड से 8 - 3x इक्वल टू 15। 8 में 3 गया तो कितना हो जाएगा, 5x/24 गुना 15/1। 5 एकम 5, 5 तिया 15। अब हम इस नीचे है ऊपर गुना हो जाएगा, यानी x बराबर 3 गुना 24, यानी कुल मिला के 24 तिया
72, x के जगह पे 72 रखते हैं तो 72 को 3 से गुना करेंगे, यहाँ पे देखेंगे 72/3 करेंगे तो 24 दिया 72। तो इसका आंसर हो जाएगा 24, जो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। यदि संख्या 6253 6915 और लास्ट में ए है, लास्ट में क्या है, ए है, तो कहता है कि 6 से पूर्णतः विभाजित है तो ए के स्थान में सबसे बड़ा अंक होगा। वो दिया हुआ संख्या क्या है, वो 6 से डिविजिबल है, तो लास्ट में जो है ए में सबसे महत्तम मान उसका क्या होगा। ऑप्शन में दिया है 5, 6, 8, 9। अब देखिए हम एक बात को कह देते हैं, ये वही संख्या को लिख लिए, वो कितना से डिविजिबल बोला, 6 से डिविजिबल बोला। तो 6 से डिविजिबल होने के लिए शर्त पहले पिछले कंसेप्ट क्लास में मैंने बताया था कि वो 2 से डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल होगा तभी वो 6 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे देखिए एक कंडीशन को समझने के लिए शॉर्टकट तरीका हम आपको समझा देते हैं। ये के स्थान में यदि 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, तो 2 के साथ डिवाइड होने के लिए शर्त ये है कि सम संख्या होगा 0 या सम संख्या होगा तभी 2 से डिवाइड होगा। ए के जगह पे जब भी हम बैठाने जाएंगे तो सम संख्या या तो 0 होना चाहिए। तो रही बात कि ये 4 ऑप्शन में तो 0 है नहीं। अब रही बात कि सम संख्या क्या है, तो सम संख्या बी वाला है और सी वाला है, डी और ए वाला नहीं है, यानी पहले ही आउट हो गया ये डी और ए वाला। अब रही बात कि 3 कंडीशन, तीसरा से जो हम आपको समझा रहे हैं, समझने में थोड़ा सा आप समझ जाइए, उसके बाद आप फटाफट कर सकते हैं। अब 3 से डिवाइड करने के लिए देखिए, ये 3 से इसका प्रत्येक संख्या को जोड़ के 3 से डिवाइड करना चाहिए, तो हम फटाफट शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं। 3 का गुना 6 है, कट जाएगा, 1 और यहाँ 2 है, 3 का गुना कट जाएगा, यहाँ पे 3 है, 3 का गुना कट जाएगा, 9 3 का गुना कट जाएगा, 5 और 2 7, 7 और 5 12, ये 3 का गुना हो जाता है, कट जाएगा। अब रही बात कि ये पे यहाँ पे 3 से कटना चाहिए, तो 9 8, यहाँ पे 8 बचा है और 6 बचा है, तो 3 से तो ये 8 कटेगा नहीं, 6 कटेगा। इसका मतलब ए के जगह पे इसका बी ऑप्शन सही है कि वो 6 यहाँ पे बैठाएंगे तो हम 6 से पूरा डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, ये शॉर्टकट आपको कंपटीशन बेसिस वाला में आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं 49 क्वेश्चन पे, कि कोई 2 अंकों की संख्या तथा उनके स्थान परिवर्तन में कोई 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंक वाली संख्या, आगे वाला भी क्वेश्चन उसी तरह मैंने बताया, उसके स्थान में परिवर्तन से बनने वाली नई संख्या का योग 110 है। यदि इकाई के स्थान में दहाई हो जाता है और दहाई के स्थान में इकाई के स्थान पे बैठ जाते हैं, यानी स्थान परिवर्तन हो जाता है, तो दोनों को जब भी जोड़ेंगे तो हम उसका परिणाम क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। और उसका बाद कहता है कि अंतर करेंगे तो 4 प्राप्त होगा, तो वह संख्या क्या होगा। तो अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इकाई वाला संख्या को x ले लेते हैं, इकाई का मतलब 1 गुना और दहाई का मतलब 10 गुना। ठीक है, दहाई वाला y ले लेते हैं, तो 10 दिहाई का मतलब 10 गुना। अब हम क्या करते हैं, प्रश्न के अनुसार हम इसको देख लेते हैं। प्रश्न के अनुसार यदि हम x + 10y करते हैं, 1 को हम मल्टीप्लाई नहीं लिखे, एक बार स्थान परिवर्तन कर देते हैं, 10x + y कर देते हैं, स्थान परिवर्तन कर देते हैं, तो हमको परिणाम मिल जाता है 110। अब एगो x और 10 गो x, 11 गो x, 10 गो x और एगो y, 10 गो y और एगो y, यानी फटाफट करिए 11 गो y, यानी 11 110, यानी ठीक है 110। यहाँ का 11, यहाँ का 11, यहाँ का 11 एक साथ काट दीजिए, क्योंकि ये दोनों को एक साथ कॉमन कर देंगे तो एगो बाहर आ जाएगा, ये 11 कट जाएगा, यानी बन जाएगा आपका x + y = 10। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है,
उसका दूसरा क्वेश्चन कह रहा है तथा उसी प्रकार से, यानी उसका परिणाम हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 4। इसका दूसरा परिणाम बोल दिया है क्वेश्चन ए में। अब समीकरण एक और दोनों को जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा 2x, यानी x और x हो जाएगा 2x प्लस वाई और माइनस वाई कट जाएगा, 10 और 4 14 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, x बराबर 7 आ जाएगा। अब कोई भी समीकरण में रखिए, यानी यहाँ पे यदि 7 रखिए तो 7 उस पर में चल जाएगा तो y का वैल्यू मिल जाएगा आपका 3। ठीक है, अब हमको देखिए ये समीकरण पहले समीकरण दिया हुआ था, तो इसमें यदि 10 गुना x का वैल्यू 7 प्राप्त हुआ था और y का वैल्यू कितना था 3 प्राप्त हुआ था, तो 7 10 70 और 3 73, यानी 73 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं 50 पे। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न में, ठीक है, यदि इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछता है, यदि किसी भिन्न के अंश में 4 जोड़ देते हैं तो भिन्न को अंश बटे हर होता है, तो किसी भी भिन्न क्या कहता है भिन्न के अंश में 4 को हम वृद्धि कर देते हैं, यानी जोड़ देते हैं, तो भिन्न में 2/3 की वृद्धि हो जाती है, पूरा भिन्न में ही 2/3 की वृद्धि हो जाती है। तो भिन्न का हार ज्ञात कीजिए, हर क्या होगा। ठीक है, अब हम लिखते हैं, देखिए सर कैसे इसको लिखते हैं। माना कि भिन्न क्या है x/y है, तो हम x में यदि अंश में x इटो अंश है इटो हर है, तो यदि अंश में हम 4 जोड़ देते हैं, ठीक है, तो y तो जैसे का तैसे कर दिए, तो उसका पूरा भिन्न में 2/3 का वृद्धि हो जाता है। क्वेश्चन के अनुसार, प्रश्न के अनुसार इस तरह लिख दिए। अब इसको यदि हम कैलकुलेशन करेंगे तो एक तरफ लेकर आइए x + 4/y, x + 4/y, और इसको इस पर आएगा तो x/y, यानी 2/3। अब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो y लॉस आ जाएगा, लॉस के माध्यम से x + 4 और -x, तो -x + x खत्म हो जाएगा, यानी 2/3 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 4 बचा, तो यहाँ पे 4/y है और यहाँ पे 2/3 है, तो इक्वल टू है, यहाँ पे देखिए याद रखिएगा इक्वल टू है, इसलिए ऊपर कट जाएगा, 2 × 2 2 2 × 4, तो इसके साथ कौन बचा, तो 2 × 1 है, तो यहाँ इसके साथ कच्चे गुना कर देते हैं। ठीक है, बराबर में कच्चे गुना होता है, तो 3 2 ये हो जाएगा 6, और ये 1 के साथ गुना हो जाएगा y का, तो हमको y का वैल्यू मिल जाएगा आपका 6, यानी ऑप्शन नंबर 1 में आपका सही आंसर दिया हुआ है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक आप लोग शेयर कीजिए।